नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। कोरोना दिवस पर वर्क संस्था ने लगाया भव्य मेडिकल कैंप, 1800 से अधिक मरीजों की हुई जांच। रिपोर्ट इकबाल खां, रामपुर। कोरोना दिवस एवं वर्क संस्था के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर शाहबाद गेट स्थित सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल में संस्था की ओर से 19वें भव्य निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 1800 से अधिक मरीजों की जांच की गई और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के साथ निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। कैंप का आयोजन वर्क संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक एवं हिंद भाईचारा समिति के अध्यक्ष श्री धनंजय पाठक के तत्वावधान में किया गया। कैंप में रामपुर के प्रसिद्ध चिकित्सकों सहित करीब 25 डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। मरीजों की जांच के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर एवं रक्त की जांच भी निःशुल्क की गई। इस अवसर पर अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक ने कहा कि हजरत मोहम्मद पूरी इंसानियत के लिए करुणा, सेवा और मानवता की मिसाल थे। कोरोना दिवस पर जरूरतमंदों की सहायता और बीमारों की सेवा के माध्यम से समाज में मानवता एवं भाईचारे का संदेश पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री निक्कू पंडित ने कैंप की सराहना करते हुए इसे मानव सेवा का सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि वर्क संस्था लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। धनंजय पाठक की अनुपस्थिति में उनके पुत्र श्री शिवांश पाठक ने हिंद भाईचारा समिति की ओर से कैंप में व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इस दौरान बबलू खान, मुन्नन खान, जुनेद मिर्जा, नसीम अहमद, मोहम्मद आसिम, अमान खान, खिज़र खान, हुमा बी, शमा, इल्मा, मोनिका मेदरता, रुचि, नेहा रस्तोगी, रीता अरोड़ा एवं मनु सक्सेना सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वर्क संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी सामाजिक एवं मानव कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। संस्था का उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, भाईचारे और सेवा की भावना को मजबूत करना है। आज हमारे बीच विधायक जी हैं अल्मोड़ा के मनोज तिवारी जी, और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे डॉक्टर तारिक साहब के प्रोग्राम में, जो कि हर साल एक प्रोग्राम बाराफात पर मुनक्किद किया जाता है गरीबों की सेवा के लिए, उसमें आज आप उपस्थित हैं। ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए। इसमें आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे विधायक? देखिए, बाराफात के इस अवसर पर इस रामपुर में मानव सेवा के लिए और किस तरह से समाज को एक अपना सहयोग दें और उनकी सेवा करें, इसको लेके एक निस्वार्थ भाव से इस वर्क संस्था द्वारा, जो एक पूरे विश्व के अंदर एक मानी जानी संस्था है, और इस संस्था द्वारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इस तरह के कैंप आयोजित किया जाते हैं। और यहाँ पर तो इस अवसर पर ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाता है, और इससे जहाँ एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी पुनीत पर्व हो, कोई भी हमारा त्यौहार हो, तो उसमें जहाँ व्यक्ति अपनी खुशी अपने घर के अंदर मनाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को कुछ देने का काम करते हैं ऐसे पुनीत अवसर पर। तो उसी में इस संस्था द्वारा, वर्क संस्था द्वारा यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है, और उसमें खुशी ये हो रही है कि यहाँ पर मैंने अभी निरीक्षण भी किया है, तो लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और ओपीडी बहुत ही अधिक संख्या में ओपीडी है यहाँ पर। और हमारे जो बाहर के जो चिकित्सक हैं, जो अपने अपने विषय के जिनमें उन्होंने शोध किया है, वहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और स्थानीय रामपुर के भी चिकित्सक हैं, जो विभिन्न अपने स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन उनका अपने अपने फील्ड में है। तो कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरीके से देख रहे हैं, लोगों का परीक्षण कर रहे हैं, और जो भी उपलब्ध हो रहा है उसको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। और ये वास्तव में मानव का सेवा का धर्म है, और मैं इसके लिए पूरे डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे अवसर पर मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला और इस कार्य को देखने के लिए अवसर मिला। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन भी करूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आया हूं और वहां से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो ऐसे लोग अगर हमारे वहां पर भी आएंगे तो इनका मोस्ट वेलकम है। और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे क्षेत्र में अपना जो सेवा का भाव है, जो एक संदेश देते हैं, वो अल्मोड़े में अगर देंगे तो उससे मुझे भी खुशी होगी और मेरे क्षेत्र की जनता को भी खुशी होगी। मैं पुनः इस वर्क संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस संस्था के लगातार उन्नयन के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस संस्था का लगातार उन्नयन हो, और जिस दिशा की ओर ये लगातार कार्य करें उसमें और बेहतर काम करें। एक ऐसी महान हस्ती जिसने, आप सब जानते होंगे, कहाँ कहाँ कोशिश की है
आज मैं बहुत फर्क के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहें जनता को। देखिए, वो जो सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक है, वो इंसानों को ऐसे पैदा कर सकता था कि एक कहीं से उतर आया, एक जीव, एक इंसान, एक मानव ऊपर से एक कभी समुद्र में तैरता हुआ, एक जनसंख्या बढ़ गई, एक किसी घाट गुफा में से निकल कर आया, ऐसे जनसंख्या बढ़ती रहती। वो ऐसे पैदा कर सकता था ना सबको, उसने नहीं किया। हम जब पैदा होंगे तो हमारी एक माँ होगी, बहुत दिनों तक असहाय होंगी, वो हम क्या सेवा करेंगे, वो हमारी सेवा करेगी। एक पिता होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, एक और समाज होगा बाहर का। मुझे नहीं मालूम मेरी कितनी दफ़ा उन लोगों ने जान बचाई है जिन्हें मैं नहीं जानता। छोटा बच्चा जा रहा है रोड के ऊपर, सड़क उसने भाग कर क्रॉस की, आपने खट से हाथ पकड़ लिया तेज़ी से, गाड़ी निकल गई, बच्चा फिर भाग गया, वो नहीं जानता कौन था ये। अभी मैं मरने से बचा हूँ, उसको इसका भी एहसास नहीं है ना। आपको मालूम ये बच्चा कौन था, मुझे पता नहीं। यहाँ तक आते आते उस उम्र के अंदर कितने लोगों ने जीवन दान दिया है। ये हमारे ऊपर कर्ज है, ये ऋण है। हम समाज का हिस्सा बनाकर पैदा किए गए, तो फिर समाज का कुछ कर्ज है, तो सिर्फ अपने लिए जिए, ये फिर समाज का हिस्सा नहीं हुए, ये स्वार्थ हो जाता है। तो ये उसकी बात है कि जितने बड़े आए, जितने महान लोग आए, जिनकी दुनिया इज्जत करती है, उन्होंने समाज को कुछ दिया, मोहब्बत दी सबसे पहले, और उस मोहब्बत की वजह से, उस प्रेम की वजह से लोगों के अंदर वो बात पैदा हुई कि फिर वो उसको मोहब्बत को तकसीम कर सकें। तो हम कुछ ख़ास दिनों के ऊपर, अलग अलग महापुरुषों के जन्मदिन के ऊपर हम यही करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोगों के काम आए। तो उसमें ही ये 12 रबीउल अव्वल को ये हमारा प्रोग्राम जो है ये बरसों से चला आ रहा है, करीब 20 साल से, जो हम इस दिन इसका आयोजन करते हैं, जिस दिन लोग अपनी खुशी और तरीके से जाहिर करते हैं। हम खुशी ऐसे ही जाहिर कर सकते हैं कि जो उन्होंने किया लोगों के लिए, उन्होंने प्रेम किया और लोगों के कुछ काम आए, रहमत बांटी थी, तो वो रहमत हम बांटना चाहते हैं। तो विधायक जी आए, हम शुक्रगुजार हैं। निकू पंडित साहब आए, हम शुक्रगुजार हैं। ये लोग जो आते रहते हैं, और इससे पहले कुछ और लोग से आकर के आते रहते हैं, उससे प्रोत्साहन है। मिसाल है रामपुर के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है ये। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज यहाँ पर आए, आपने यहाँ समय दिया, विधायक जी ने समय दिया, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपस में भाईचारे से ये कैंप लगाया गया। भाईचारे के संबंध में और इस कैंप के बारे में पंडित जी आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो शुक्रिया है डॉक्टर सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब का कि वो हमें इस यज्ञ में आहुति देने का मौका देते हैं कि हम आएँ और अपना श्रमदान और आके लोगों से मिलें, और हम यहाँ बैठे। हम करते क्या हैं, बैठते हैं और अच्छा लगता है हमें। ये काम जो संस्था कर रही है, और वक्तन व वक्तन और सामाजिक कार्य भी होते रहते हैं, ये तो बड़ा पुनीत कार्य है जो ये काम कर रहे हैं। और ज़माने से मैं भी आ रहा हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ, और सब जितने, सबसे बड़ी बात यह है जो वॉलंटियर हैं निस्वार्थ भाव से और बहुत सहजता से और बहुत व्यवहारिकता से और बहुत सॉफ्टली लोगों से बिहेव करते हैं, और कोई नकधक्का नहीं होता, मुक्का नहीं होता। बहुत ही अनुशासन पूर्ण ये सारा कार्य विधिवत शाम को 5 बजे तक होता रहता है। काफ़ी समय तक बैठे हैं। आज तो हम बहुत लेट आए हैं और जल्दी जा भी रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये वाकई बहुत करुणा का काम है, सेवा का काम है, और ये निरंतर चलते रहना चाहिए और सभी को ये करना चाहिए। जाति, धर्म, पंथ सबसे उठ के सबसे बड़ा धर्म है मानवता। ये मानवता की सेवा है। ये यहाँ पर ये देख के नहीं किया जाता किस जाति का है, किस धर्म का है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर का जो मिजाज है, टीचर का जो मिजाज है, जो ईश्वर का मिजाज है, वो भेद, वर्ग भेद नहीं करता, जाति भेद नहीं करता, धर्म भेद नहीं करता। वो तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हमें बड़े अनुकरणीय और हमें ये एहसास कराते हैं कि सब एक हैं और एक साथ रहो। आज ईद मिलादुल नबी के अवसर पर
बस एक यही बात कहना चाहता हूँ, जो मोहम्मद साहब ने पैगाम दिया मानवता का, मोहब्बत का, करुणा का, हैं, सबको एक साथ चलने का, और उस पर हम सब कायम हों और हम उसमें उसके अनुकरणी बने और एक साथ रहें, सब जने भाईचारा बढ़ाएं। और वैसे भी हमारे नेता ने तो कहा है, मैं सियासी आदमी हूँ, एक बात जुमला ज़रूर कहूँगा, तो हमारे तो नेता ने कहा है कि भाई घर घर, मोहल्ला मोहल्ला मोहब्बत की दुकान खोलो। ये मोहब्बत की दुकान खोली है तारिक साहब ने, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और विधायक जी हमारे बीच में वहाँ से पधारे हैं, और मैंने भाई एक बार कहा, मैंने ऐसा कहा, अरे बोले भाई लेके चलिए आप मुझे ऐसे काम में, तो क्योंकि ये भी वहाँ पर बहुत ही लगातार सियासत में बने रहना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। व्यावहारिकता से और अपने अखलाक से ही लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है, जिसकी मिसाल हैं विधायक जी हमारे मनोज तिवारी जी, और हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो आज, मैं तो ये कहता हूँ ये संस्था में उतना हक मेरा भी है जितना तारिक साहब का है और सबका है, जितना सब वर्करों का है। मैं भी अपने आप को उससे पृथक नहीं मानता, अलग नहीं मानता, तो मैं तो संस्था की ओर से और अपनी ओर से विधायक जी का भी शुक्रिया करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अवसर दिया कि अपने मैं ख्यालातों का इजहार कर पाया। धन्यवाद। एक बात इसमें ऐड कर